गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। तो आज ज्योग्राफी का हमने सिलेबस स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर हम ब्रह्मांड को पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ब्रह्मांड में क्या क्या आता है किसी को आंसर देना। सारे पृथ्वी, planets, asteroid, meteoroids, stars, everything जो भी इस यूनिवर्स में है सब ब्रह्मांड के अंतर्गत। ठीक है, तो जो दो सिद्धांत है उनके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा शुरुआत के। जो तीसरा सिद्धांत है वो मान्य है, तो उसी को पढ़ेंगे। पर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो कि क्या मतलब कि इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो सशक्त ये जो सृष्टि सिद्धांत है इसका प्रतिपादन थॉमस गोर प्रतिपादन थॉमस गोर ने हर्मनबाडी इन्होंने प्रतिपादन किया था। इसका संकुचन विमोचन सिद्धांत प्रतिपादन किया था डॉक्टर एलन सैंडिच द्वारा। डॉक्टर एलन सैंडिच नाम है जी। क्या पढ़ोगे? डॉक्टर एलन सैंडिच। ठीक है, इनका कहना ये था क्या किस नाम का सिद्धांत है? संकुचन विमोचन सिद्धांत। ठीक है, इनका कहना यह था कि एक केंद्र बिंदु था। ठीक है, और ये धीरे 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 फैलता चला गया, और ये फैला हुआ जो ब्रह्मांड है वह देख रहे हैं, ऐसा ही उन्होंने कहा। ठीक है, कि ये जो ब्रह्मांड है ये केंद्र बिंदु का हिस्सा था। ये केंद्र बिंदु धीरे धीरे फैलता चला गया, समझ लो, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। कोई लॉजिक? संकोचन का मतलब तो सिकुड़ना। विमोचन के लिए पहले सिकुड़ा नहीं फिर कोई लॉजिक है जो क्या किसी एंगल से लग रहा है नहीं, क्योंकि फिर इसके अकॉर्डिंग तुम्हारी बड़ा ही होता है। बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा होता है कि कोई फट जाता है ना। ये तो लेकिन अभी भी कहते हैं ना ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है। बढ़ता बढ़ता जा रहा है और उसकी कोई लिमिट है। इनके सिद्धांत के अनुसार वो अभी लिमिट क्रॉस कर जा रहा है। तो वो तो और गैलेक्सी सर्च हो रही है, गैलेक्सीज वो होगी, बन रहे हैं। ठीक है। अगला सिद्धांत जो है वो 1920 में प्रतिपादित हुआ, बिग बैंग थ्योरी। सुना भी होगा इसके बारे में, बचपन से यही पढ़ रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या हुआ था? बिग बैंग थ्योरी 1920 में आई। हाँ? एक छोटी सी निहारिका थी जिसका जो तापमान और घनत्व बहुत मतलब इंफिनिटी तक अनंत था, और एक दिन उसमें धमाका हुआ उसके तापमान और घनत्व की वजह से, और जो कण थे उसके अंदर ये वो सारे यही तो सबसे बड़ा तारा कौन सा निकला?
सूर्य। ठीक है, मतलब एक निहारिका, ठीक है, तो तापमान और उसका घनत्व दोनों में फ्रिक्शन हुआ, बढ़ता चला गया, वही जो संकुचनकारी वाले उसमें आ रहा था विमोचन वाले में, ये वो फैलता चला गया, पर उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से सारे कण इधर उधर फैल गए, और वो फैले हुए कण आज हमें सौरमंडल के रूप में दिखाई भी देते हैं। सूर्य, सूर्य, बुध, है ना, लाइन से लगे हुए हैं ना सारे, किस वजह से सूर्य के चक्कर में है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, इसका इसका प्रतिपादन हुआ था एडविन हबल ने। ठीक है, एडविन हबल ने करा था। ज्यादा ट्रैफिक नहीं चल रहा है। इनके अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व आज के ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ एकल केंद्र के में समाहित था, जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता था। इन्होंने इनके सिद्धांत को पकड़ के इनके सिद्धांत को थोड़ा सा आगे का बल दी। इन्होंने कहा कि एक केंद्र जो था, पर इसका विस्तार नहीं हुआ, फैलते नहीं चला। वो क्या हुआ कि जो ये केंद्र था ये फटा, हुआ इसके अंदर, क्या उत्पन्न हुआ, हमारा सौर मंडल, हमारा अंतरिक्ष। ठीक है, इस केंद्र का नाम है सिंगुलरिटी। ये भी लोग पूछ सकते हैं। इन्होंने को समझाने वाला ऐसा है नहीं, मैं सोचता कुछ ज्यादा बता नहीं पाऊँ इससे। वो वही जो भी ऐसी कार्य बताया था, सिंगुलरिटी स्वच्छ सर्वोच्च गुरुत्वाकर्षण, सर्वोच्च घनत्व, सर्वोच्च तापमान से युक्त बिंदु था। भौतिक विज्ञान एवं गणित कोई भी नियम लागू नहीं होते, फिजिक्स के कोई भी नियम इनसे लागू नहीं होते इस न्याय पर। ठीक है, इसका सिंगुलरिटी बोल, परंतु ये अदृश्य थी, किसी को दिखाई नहीं होती थी। ये लाइन लिखी, इंपॉर्टेंट है। सिंगुलरिटी सर्वोच्च गुरुत्वाकर्षण, सर्वोच्च घनत्व, सर्वोच्च तापमान, किस तापमान से युक्त बिंदु बिंदु था। फिजिक्स और गणित, भौतिक विज्ञान और मैथ, गणित के कोई भी नियम इस पे लागू नहीं होते थे। परंतु ये अदृश्य थी। और आगे में से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है कि सिद्धांत है जिसने प्रतिपादित की है ना है हमारे साथ। ठीक है, सबसे महंगे सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ? 1920। ज्यादा घुस गया तो केंद्र बिंदु का नाम नहीं चलेगा, बस इससे ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, मैं भी नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जाऊँ क्लास को। भौगोलिक समय सारणी, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन भी सकते हैं यहाँ से, और थोड़ा बड़ा टॉपिक। ठीक है, भौगोलिक समय सारणी, टाइम टेबल। ठीक है, तुमने कितने लोग क्लास दे रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं? पहले देखी तो इसमें लास्ट में देखी।
से फोन जुटा हुआ भौगोलिक समय सारणी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तुम पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके आज तक का सारा टाइम पीरियड अपने बुक में छाप लो, सॉरी नोट्स में छाप लो अब। ठीक है, और हर एक काल में क्या क्या हुआ, जैसे हमने हिस्ट्री का काल पढ़े थे वैसे ही अब हम ज्योग्राफी का काल, ज्योग्राफी के हिसाब से पृथ्वी की उत्पत्ति हमारे या ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस तरीके से हुई, मैंने बता दिया। ठीक है, पर उसके बाद टाइम पीरियड कैसे बटे हुए हैं, उन टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुई वो हमको पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो महाकल्प। बहुत कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा समझाऊंगा आप। महाकल्प, महाकल्प दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प और पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प। इसी वजह से ज्यादा पैनों पर यूज होगा। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन और पोस्ट कैम्ब्रियन। इसका टाइम पीरियड क्या है, 4.5 अरब वर्ष से लेके 4. 570 बिलियन। ठीक है, और पोस्ट कैम्ब्रियन का 570 से लेके अब तक। ठीक है, अब प्री कैम्ब्रियन जो था वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, अब हम उन पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। अब हमने पोस्ट कैम्ब्रियन को छोड़ दिया है, अभी हम पढ़ेंगे प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन में सबसे पहला काल जो आएगा वो आएगा एर्दोइक। एर्दोइक, इसका समय काल है 4.5 बिलियन से लेके 3.8 मिलियन। और पॉइंट बचे लगे 2.8 मिलियन। इसमें भूप्रकृति का विकास हुआ। भूप्रकृति क्या होता है ऋषिका? क्रस्ट, जो अर्थ की जो सबसे ऊपरी परत होती है, पृथ्वी की ऊपरी परत। सबसे पहले क्वेश्चन तो मुझे एक आंसर करो, पृथ्वी का आकार क्या है? चपटी चपटी? हाँ सर ना, साइड से बोलो जियोइड। नाम क्या है उसका? गेंद की तरह? गेंद गेंद संतरे की संतरे की तरह? यस, संतरे की तरह। और इस संतरे के इसको बोलते हैं जियोइड।
ज्वेलरी। अंडाकार, अंडाकार इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवल। ओवन। ओवल। ठीक है। भूप्रकृति का विकास हुआ, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों ने आरंभिक वायुमंडल का निर्माण करना शुरू कर दिया। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों ने वायुमंडल का निर्माण कर दिया था। समझो इस चीज को कि हमारे वायुमंडल का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों से हुआ है। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसमें अभी क्या नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अनुपस्थित। क्या हो गया? सर वो अरब और मिलियन एक लग है, ये दोनों एक होते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम इंटरनेशनल में पढ़ा क्या? मिलियन किसको बोलते हैं पता नहीं तुमको? हाँ? मिलियन पता तो लोग पता नहीं इसमें। ये हाँ 10 लाख को बोलते हैं। ठीक है। और बिलियन? बिलियन भी पता है। ये मैं बिलियन किसको बोलते हैं? हाँ? बिलियन किसको बोलते हैं? 1 करोड़ को। जिनको पता नहीं है कि पहले क्या चल रहा था टाइम पीरियड में। नहीं, अरब, अच्छा, अरब और मिलियन एक होते हैं? नहीं। नहीं होते ना। ना? एक्चुअली अपने पेरेंट है ना 4.5 अरब वर्ष, यहाँ पे 4.5 मिलियन है, तो मैं सोची कि दोनों एक है या फिर दोनों मिस्टेक है। कहाँ लिख दिया ना मतलब? यहाँ पर इसलिए है तो ये। बोला करो भाई, तुम दोनों आपस में क्या डिस्कस कर रहे थे इस चीज? दिस इज मिस डिस्टर्ब। डिस्टर्ब। ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, जल भी अनुपस्थित है अभी। जल भी अनुपस्थित है। ऐसो जो एक कहा दो, ऐसो एक। ठीक है। अब बताओ पृथ्वी पर जीवन होगा या इस टाइम में नहीं होगा? नहीं, ऑक्सीजन तो छोड़ दो। पानी नहीं। पानी नहीं। हमारे साइंटिस्ट चांद पे एक बार को एक सोच सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे ये जुगाड़ कर लेंगे। पानी के बिना जुगाड़ नहीं होगा। जीवन नहीं सकता। ठीक है। अब अगले काम चलेंगे इसकी प्री कैंपेन। अभी बहुत लंबा प्री कैंपेन। अभी तो पोस्ट में जाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। प्री कैंपेन। अभी डायनासोर वाला कहानी बहुत लेटा है। डायनासोर आए थे। साक्ष्य थोड़ा
सुनने में थोड़ा मजाक लगता होगा, क्या सर? ये डायनासोर होंगे। सर सुनना मजाक के लगे, पता है। डायनासोर के नहीं सर, डायनासोर विलुप्त होने की वजह क्या है? सुनने का सर वो एस्ट्रॉइड इन्वायरमेंट के में होने का, वो जो इवोल्यूशन हो रहा था हमारे क्लाइमेट का, वो थी। अभी एक रील चल रही थी, फिर डायनासोर डांस कर रहे थे, मतलब रोबोट वाले डायनासोर बना रखे थे। इसके ऊपर लिखा डायनासोर अपने आप इस वजह से विलुप्त हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाली पीढ़ियां हमें ऐसे बचाएंगी। और गाना चल रहा था वो पिक्चर नहीं है, गुड न्यूज, सौदा फरहान, उस गाने पे डांस कर रहे थे डायनासोर। सर डायनासोर के बारे में तो रिलेट हो जाता है, बट कहते हैं ना कि सारे भगवान में से धरती पे यहाँ तक गए हैं, हाँ, उसमें थोड़ा कम फीलिंग होता है। हालांकि प्रूफ उसके भी हैं, but तो थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल होता है। सबसे बड़ा प्रूफ बताऊं क्या है? हम्म, पता नहीं इन लोगों ने न्यूज देखी थी या नहीं। जो समुद्र के नीचे द्वारका नगरी निकली ना पूरी की पूरी, वो है सबसे बड़ा। सुनो। जय सी बात है, आदमी ने तो बनाई नहीं होगी समुद्र के नीचे। तो पुराना बनाई भी होगी, मान लें किसी ने बुक में उस बात को लिख दिया कि द्वारका नगरी को देखते हुए। पर जब वो बुक लिखी गई है महाभारत, इसमें है ना ये लाइन है कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र के अंदर, वो व्यक्ति समुद्र के अंदर जाके देख पाया वो कि द्वारका नगरी। मान लो कि उसने मतलब अपने मन की वैसे ही गणना कर लिया कि क्या नाम भगवान है। तो सर जब वहाँ पे समुद्र में था, किसने कहा तुम्हारे से? तो वो समुद्र के अंदर ही था। समुद्र के अंदर नहीं था, वो डूब गया था। द्वारका नगरी डूबी है। हाँ बाद में ना, हाँ। तो पहले वहाँ पे पानी नहीं था ना, मतलब ना। चलो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कल को और डिस्कस करेंगे इस पे एक टाइम बाद। ठीक है, मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं। सब आर्कियोजिक अगला काल, अरे मेरे मुंह से ना कभी कभी वर्ड निकलता नहीं है तो उसको पढ़ लेना कि क्या लिखा है। आर्कियोजिक सही बोल रहा हूँ ना? समय काल 3.8 बिलियन से लेकर 2.8, सॉरी बिलियन नहीं मिलियन। 3.8 मिलियन से लेके 2.1 मिलियन। ठीक है, इसमें वायुमंडल का विकास हुआ, शील्ड का निर्माण हुआ। वायुमंडल का निर्माण वही हो रहा है। कैसे चटकाई होगी? इसमें शील्ड का निर्माण हुआ, कनाडियन शील्ड और ब्राजीलियन, ब्राजील की जो शील्ड है, और भारतीय प्राइमरी शील्ड ज्यादा कंफ्यूज हुई। प्लेट। ये बस शील्ड में है। फैक्चुअल डाटा ज्यादा है इसमें, इस वाले टॉपिक में भी समझाने वाले ज्यादा कुछ है नहीं, फैक्चुअल डाटा है। झीलों का उद्भव हुआ, देखो झीलों का अनुभव हुआ। ठीक है,
प्रथम जीव साइनो आर्की बैक्टीरिया का उद्भव। प्रथम जीव, यहाँ पे इंसान की बात नहीं हो रही, एक बैक्टीरिया है उसका उद्भव हुआ, उसका नाम था साइनो या आर्की। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सुन के क्या आता है मन में? छोटे ऐसे गोल वाले कीड़े। नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव आता है कि बैक्टीरिया तो बीमारी से ना कर दे। गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं बैक्टीरिया। फिर ठीक है, तुम्हारा दिमाग ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें जिनकी जरूरत है ही अभी, जैसे दही में होते हैं फिर। बैक्टीरिया। प्रथम जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति अभी भी है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अभी भी है, ठीक है। पर प्रोटीन और लवण, लवण क्या होता है? नमक समुद्र में यानी पत्थरों में होता है, समुद्र में जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति प्रोटीन एवं लवण युक्त गर्म जल क्षेत्र में केवल ऑक्सीजन परतन हो चुकी है। एक जगह पे है, एक जगह पे क्या? मतलब एक जगह पर है, एक जगह पे नहीं। पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है। हाँ, वही चीज बोल रहा हूँ मैं कि जल क्षेत्र में ऑक्सीजन उस टाइम पे उपस्थित नहीं हुई है, वायुमंडल में हो चुकी है। जल आ गया समझ में। हाँ, जल भी आ चुका है। आरंभिक सागर और महासागर का उद्भव समझ में नहीं आएगी कुछ चीजें इस वाले चैप्टर में, इसमें जो पूछा है। आरंभिक सागर और महासागर का उद्भव इसमें था, ठीक है। और यहाँ पे जो लवण युक्त चट्टानें मिलती थी उनमें ऑक्सीजन नहीं थी। चट्टानों में देख लो, चट्टानों में ऑक्सीजन अनुपस्थित। आर्कियन और धारवाड़ चट्टान, आर्कियन और धारवाड़ चट्टान ये क्या है, ये मैं आगे बताऊंगा जब हम पत्थर के हिसाब से पढ़ेंगे कालखंड में। आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों का उद्भव इसी काल के अंत में। चट्टानों में ऑक्सीजन नहीं थे। नहीं, इसी काल के अंत में तथा प्रोटोरोजाइक काल के प्रारंभ में ले प्रोटोरोजाइक काल खंड के प्रारंभ में निर्मित। कौन सा काल होगा दूसरा इसके बाद? पोस्ट क्या पीरियड?
तुम्हारे दिमाग में इतनी एक्टिवनेस क्यों नहीं है भाई? पोस्ट नहीं आएगा, होम मीडियम में 2.1 मिलियन में चलो ना, पोस्ट तो 570 मिलियन। अभी मैंने कौन सी लाइन लिखवाई? आर्कियन और धारवाड़ चट्टान इस कालखंड के अंत में और प्रोटोरोजाइक कालखंड के प्रारंभ में निर्मित हुई है। तो अगला कालखंड कौन सा? धारवाड़ और आर्कियन चट्टानें इस कालखंड के अंत में, जो भी मैंने काल लिखवाया था उसके अंत में, और प्रोटोरोजाइक की शुरुआत में निर्मित हुई है। तो प्रोटोजोइक। दिमाग एक्टिव क्यों नहीं है? कहाँ खोए रहते हो? प्रोटोरोजाइक समयकाल 2 बिलियन 2.1 बिलियन से लेके 570 मिलियन वर्ष पूर्व। मिलियन वर्ष पूर्व। पृथ्वी के भीतर स्थित जलवाष्प एवं गर्म गैसों द्वारा उत्पन्न हलचलों के प्रभाव से भ्रूपट्टी स्थिर नहीं रही है। यहाँ इस लाइन को अंडरलाइन करना, यहाँ से एक टॉपिक खुलेगा हमारा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम्हारे से कि भारत अफ्रीका से टूटा है, भारत अफ्रीका से टूटा है, भारत अफ्रीका से टूटा है, वो अब आएगा कि क्यों टूटा, क्या वजह रही। पेंजिया पेंथलासा, क्या था पेंजी? जो धरती के ऊपर लैंड मास था उसे पेंजिया बोलते हैं। और पानी पेंथलासा। जब टुकड़े हुए दो हिस्सों में तो क्या हुआ, तो क्या बने? अंगारा लैंड को गोंडवाना, जिसे अंगारा लैंड को यूरेशिया भी बोलते हैं। यूरेशियन प्लेट और भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट के बीच में कौन सा सागर था? टेथिस सागर, महासागर था। जब टेथिस सागर के गांठ पे यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट का टकराव हुआ तो किसकी उत्पत्ति हुई? हिमालय। हिमालय। इसी वजह से हिमालय पे इसमें अभी भी बहुत ज्यादा भूस्खलन होता है, क्योंकि वहां की मिट्टी कच्ची, उस मिट्टी में अभी भी पानी के कण मौजूद। इसमें नमक भी पाया जाता है। वहां पे नमक की मात्रा कम है। अरावली पर्वत पठार जिनको हम बोलते हैं, अरावली पठार, अगर तुम उसकी मिट्टी चाटोगे तुम्हें ऐसा लगेगा तुम नमक चाट। वजह पता है? क्योंकि उसकी मिट्टी है, उसकी मिट्टी नमकीन ही। समुद्र में रहती, समुद्र की लहरें, सॉरी समुद्र की जो हवाएं आती है ना, वो अपने साथ सब पानी और नमक को उठा के लेके आती है हवा, तो वो छोड़ती कहाँ है? आराम में। 2.1 से लेके 570 मिलियन तक, ठीक है। और इस टाइम पे जो हमारी भूप्रपट्टी है वो स्थिर नहीं थी, वो इधर उधर, इधर चला इधर चल।
सर एक्चुअली इवन चाइना भी कंप्लीट नहीं हुई थी, पृथ्वी के ऊपर स्थित। सर पृथ्वी पूरी नहीं हुई है। कौन सी? वाष्पीकरण वाली। अच्छा, वो पृथ्वी के भीतर स्थित जल वाष्प व गर्म गैसों द्वारा उत्पन्न हलचलों के प्रभाव से उत्पन्न क्या? उत्पन्न हलचलों के प्रभाव से भूप्रपटी स्थिर नहीं रही। संचलन आरंभ, संचलन से मतलब समझ गए, जो प्लेटें इधर उधर भटकी थी। क्या हुआ है? आज भी भारत ऊपर की तरफ जा रहा है। इस टाइम पे कुछ पर्वत श्रेणियों का उद्भव हुआ, इनके नाम लिखो। पूर्वी घाट। क्वेश्चन नहीं उठा मन में कि पश्चिमी घाट क्यों नहीं लिखवाया था तुमने? वो भी तो टाइम की लिखा टाइम की लिखा है नहीं, पश्चिमी घाट। ये सबसे पुराने गलित पर्वत है। खेती है। गलित पर्वत क्या होता है? सबसे पुराने गलित पर्वत दबाव से उत्पन्न होता है। फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन। जैविक विकास भी हुआ कुछ, उनके नाम लिख लो। जीव उद्भव हुए कुछ। बैक्टीरिया, स्पंज, शैवाल और प्रोटोजोआ। हम मेरा क्वेश्चन तुम्हारा तुम्हारे से इन्वायरमेंट से लिखूंगा। टुंड्रा वन क्षेत्र कहाँ है? उत्तरी ध्रुव पे पाया जाता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। टुंड्रा वन क्षेत्र में सरीसृप सांप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं। सर पूरब में है ये। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तो सामने एक जगह पे मिलता है वैसे भी। मिल सकते हैं। तो बोलो। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेंगे। 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 इसकी स्टेटमेंट रिपोर्ट कर दो मेरी आगे के लिए। सरीसृप लगभग अनुपस्थित। लगभग समझ में आ रहा? एक वर्ड ने पूरा खेल कर दिया। अनुपस्थित। लगभग अनुपस्थित, पूरी तरह अनुपस्थित नहीं, लगभग अनुपस्थित। सरीसर क्या होता है? सरीसृप सांप अरे रेंगने वाले। रेप्टाइल्स। और इस टाइम पे वो काल आ गया जब चारों तरफ बर्फ थी। इसे बोलते हैं धारवाड़ियन हिमयुग। इसी काल में आया था। देखो, धारवाड़ियन हिमयुग।
धारवाड़ियन हीरो। अब कल हम पोस्ट कैम्ब्रियन महाकल्प को शुरू करेंगे। यहाँ से ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ये तो नंबर पोस्ट कैम्ब्रियन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। मिलते हैं कल, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। चलो तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट। फिर देखो सर कॉपी नहीं दिखा है सर आई एम सीरियस। लिख तो दिया, जो तक पढ़ा है सब आएगा, और लेवल में बहुत कुछ है सर। और जो पढ़ा है वो पाएगा। मैथ और इंग्लिश को नहीं इंक्लूड कर रहा, मैं जीएस का ही कर रहा हूँ। सर वही बहुत ठीक है। चलो ठीक है, वो भी होंगे मेन से मैं- क्वेश्चन अच्छा एमसीक्यू है। वो भी ठीक है। देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखना भाई, यूनिवर्सिटी सुबह नहीं क्या कुछ बोलो बोलो। लेकिन सर आप जल्दी मेकअप नहीं रहते हो। अरे सोफे तो भागना है यार प्लीज। ऐसा लग रहा है प्राइवेट नौकरी का बजट। चलो वीडियो में वापस कर दिए, बंद कर दो।